हम लोग क्लास 9th के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और ये पहला चैप्टर क्या था हम लोग का? नंबर सिस्टम। क्या था बेटा? नंबर सिस्टम। ठीक, ध्यान से देखिए। नंबर सिस्टम में ये कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, होल नंबर पढ़ चुके थे, इंटीजर पढ़ चुके थे, रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस कर लिए थे। आज हमें पढ़ना था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या पढ़ना था? और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ चुके। ठीक है, तो डायरेक्ट उसी को चालू करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक, चलिए देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो, जिनकी वैल्यू क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो, उन रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? जैसे अगर एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक, और एक रेशनल नंबर है आपका c अपॉन d, c अपॉन d। ये दो इक्विवेलेंट रेशनल, दो रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अगर ऐसा हो कि a अपॉन b की जो वैल्यू होगी बेटा वो c अपॉन d के बराबर हो, तो आप कहेंगे कि a अपॉन b इज इक्विवेलेंट टू c अपॉन d एंड c अपॉन d इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन b। अगर इन दोनों रेशनल नंबर की वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये जो a अपॉन b है ये c अपॉन d का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, और ये जो c अपॉन d है ये a अपॉन b का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? करते हैं। अब अगर ऐसी बात है कि दो रेशनल नंबर की वैल्यू अगर सेम है तभी वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाएंगे, है ना? तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको कोई एक रेशनल नंबर किसी ने दे दिया और आपसे ये कहा कि इसका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। क्या कहा? इसका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। ठीक, तो वो तरीका क्या है कि अगर आपका रेशनल नंबर है a अपॉन b और आपको इसके इक्विवेलेंट एक रेशनल नंबर चाहिए, तो किसी एक नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और आपको पता है जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू आपस में क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिए 2 अपॉन 3 और इसका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पता करना है, तो 2 अपॉन 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, और कितना आ गया? 4/6। ठीक, 4/6 और 2/3 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको एक और चाहिए तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और आपको मिल गया 6 अपॉन 9। 2 अपॉन 3 और ये 6 अपॉन 9 क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्या है बेटा? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या है ये? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है, ठीक है, कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/5, इक्विवेलेंट टू 4/5।
आपको 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 1 2 3 नहीं, कितने टोटल 4 रेशनल नंबर्स, वो भी किसके इक्विवेलेंट 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 और रेशनल नंबर बता दीजिए जिसकी वैल्यू 4/5 के बराबर ही होती है। आपको 4 रेशनल नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं जो किसके इक्वल्स होंगे 4/5 के, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन यू फाइंड, और कितने रेशनल नंबर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है ना। देखिए एक एक करके। सबसे पहले ले लिया 4/5 और इस 4/5 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8/10। कितना आ गया 8/10। अगर 8/10 आया तो आपको एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया और उसकी वैल्यू कितनी है, गर्मी होने से जो पसीना होता है उससे फायदा क्या होता है कि अगर आप काले हैं जैसे हम हैं, ठीक है, तो चेहरा बार बार साफ होता रहता है और आप उतने काले नहीं लगते जितने होते हैं। इस तरीके से आप पसीने को एंजॉय कर सकते हैं, है ना कि उसको लेके रोएं। क्या कर सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते हैं ये सोच के। देखिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, 4/5 ये आ गया 8/10। कितना आ गया 8/10। मान ले बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा, तो उसका ये मतलब तो होगा नहीं कि अब पसीना नहीं होगा, होगा ही ना। उसका एक फायदा है कि आपको बार बार मुंह धोने नहीं जाना पड़ता, बार बार करते रहेंगे तो थोड़ा सा चेहरा दिखाई देगा साफ सुथरा, नहीं तो काले तो ऐसे भी है। देखिए 4/5 इंटू 2। अब इसके बाद 4/5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। अगर 4/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 12 आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर 15 आएगा। कितना आएगा बोलिए, आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक ठाक है। अब आप फिर से 4/5 को मल्टीप्लाई किए 4 से और आपको मिला 16/20। कितना मिला 16/20, 16/20। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे मान लिया कोई छोटा है, ठीक, लंबाई उसकी छोटी है और उसको बार बार बुरा लगता है ना। किस बात का बुरा लगता है कि सब लोग हमको छोटा कहते हैं, छोटा कहते हैं। उसका एक फायदा है, सुनिए फायदा क्या है। जब आपके माँ बाप या टीचर या कोई बड़ा भाई आपको डांटे कि इतने बड़े हो गए, है ना, तुमको पढ़ते नहीं बनता है, ये नहीं करते बनता, तो आपके बड़े कहाँ हुए, बड़े तो हुए ही नहीं। ठीक है, तो या तो गुस्सा होंगे तो 2-3 चाटा लगा देंगे, या तो वो हंस देंगे, वो चीजें भूल जाएंगे आपके सामने से। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको एंजॉय कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हो गया 12/15। क्या हो गया 12/15, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद 4/6, 4/3 था ना, 4/5 है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया अब 5 से। चलिए 6 से करते हैं, क्या 5 से करना। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 और आ गया 30। ये आपके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। ये जो रेशनल नंबर है ना, ये इसकी वैल्यू 4/5 के इक्वल है। ये जो रेशनल नंबर है 4/5 के इक्वल है। ये जो रेशनल नंबर है 4/5 के इक्वल है। ये जो रेशनल नंबर है 4/5 के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंजॉय करते रहिए, क्या करना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन क्या था कि ये जो 4/5 है आपका, इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। कितने फाइंड आउट कर सकते हैं
आप ये बताइए, ये जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? किसी अलग नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? किसी अलग अलग नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप 6 तक पहुंचे थे, इसके बाद 7 आएगा कि नहीं? 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद, कोई लिमिट है ना? इनफाइनाइट नंबर अभी बचे हैं जिससे आप इसको बार बार क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइट। अभी कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना? ध्यान से चलिए, कह रहा राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2/5। राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2/5। तो आपका ये 2/5 है, 2/5 है, और आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो, यानी जिसकी वैल्यू इसी के बराबर हो। तो 3 अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करके बार बार आपको यह बताया जाता है कि भाई समझ लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करके आपको नंबर मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, वो रहता 2/5 ही है। ठीक है, चलिए 2/5 को आप 4 से मल्टीप्लाई किए, 5 से मल्टीप्लाई किए, 6 से मल्टीप्लाई किए। क्यों 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमारा मन किया, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसमें से 4, 5, 6 को हमने चूज कर लिया। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, है ना? ठीक है, इसके बाद देखिए 5 2 जा 10, 6 5 जा 30, ये कितना होगा? 5 है ये, देखो बेटा 5 है, 10 होगा, और ये कितना होगा? 25। ठीक, ये डिजाइन में बनाते हैं ना थोड़ा सा। 6 2 जा 12, और ये होगा 30। कोई दिक्कत? तो 3 आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गए। जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी बार एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मिलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग रेशनल नंबर, इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। 2 नंबर आपको दिए होंगे और उनके बीच में आपको क्या इंसर्ट करना है? रेशनल नंबर्स, है ना? क्या इंसर्ट करना है? रेशनल नंबर्स। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5। तो जो पहला मेथड है, मेथड नंबर 1, वो ये है कि अगर एक रेशनल नंबर है ए और एक रेशनल नंबर है बी, है ना, तो इसके बीच में जो रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है वो होता है हाफ ए प्लस बी, यानी दोनों को सम करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? उसके बीच में, है ना, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो मिल जाएगा। लेकिन कितना मिलेगा? बस एक। सिर्फ कितना रेशनल नंबर? एक रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बोलिए। अच्छा,
आपको पता है कि जब कोई नाम ले लेता है कि मूवी देखने जाना है तो तुरंत एक्साइटमेंट आ जाती है मन में, मेला देखने जाना है तुरंत एक्साइटमेंट आ जाती है, किसी पार्क में जाना है तुरंत एक्साइटमेंट आ जाती है ना, बॉडी सपोर्ट करने लगती है कि अरे यार तैयार व्यार होके वहाँ जाना है, बारात जाना है, किसी के शादी में जाना है, तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, बॉडी तुरंत महसूस करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, मेहनत कर लीजिए, है ना, ताकि आगे चल के आप डॉक्टर बन पाए, आईएएस बन पाए, एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए, तो आपको कोई एक्साइटमेंट होती है? बोलिए, नहीं ना। जिस चीज में टाइम कम लगता है, ठीक है, जिस भी चीज में, जो चीज बनने में टाइम कम लगता है उसकी वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक आदमी जो है 3 साल 4 साल मेहनत किया, ठीक है, और मेहनत करके वो गाड़ियां बनाने लगा, या कारपेंटर बन गया, बढ़ई बन गया। ठीक, एक तीसरा आदमी मेहनत किया, ठीक है, और मेहनत करते करते उसको इतनी जानकारी हो गई कि वो डॉक्टर बन गया, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो भी पैदा हुआ है, टाइम सबका खत्म हो रहा है, किसी का टाइम बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिक बन जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, ठेला चलाने वाले बन जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? घर घर घूम के दूध बेचेंगे तो आपका टाइम नहीं पास होगा। टाइम तो आपको पास होना ही है, चाहे जो चीज आप करिए, है ना। बट जितना आप मेहनत करेंगे उतना आउटपुट तब नहीं मिल पाएगा। आउटपुट इस बेसिस पे नहीं मिलता है, कभी भी आपको आउटपुट इस बेसिस पे नहीं मिलता है कि आपने बाद में कितनी मेहनत की, इस बेसिस पे नहीं मिलता है। ठीक है, आउटपुट हमेशा इस बेसिस पे मिलता है कि शुरुआत में आपने कितनी मेहनत की। आज के टाइम में जो आप मेहनत करेंगे उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 10 गुना 20 गुना मिलता है, उसको आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोचते थे क्या? हम लोग भी नहीं सोचते थे। 400 रुपये महीना भर में ट्यूशन पढ़ा के पा जाते थे, मस्त रहते थे 400 रुपये में। समझ रहे हैं ना? अब तो 2 दिन में बर्गर और मोमोज हो जाता है 400 रुपए का। बात समझ में आ रही कि नहीं? आज की जो मेहनत है वही जाके रिजल्ट में मल्टीप्लाई होगी, है ना। इसीलिए अगर आपको रिक्शा चलाने वाला बनना है तो उसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता है। टाइम ज्यादा नहीं लगता है तो पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता है ना। बट अगर आप ट्रेन चलाते हैं, क्या चलाते हैं? ट्रेन चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, ठीक है, कोई शहर ही चलाइए, डीएम बन जाइए, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। जिस चीज को बनने में टाइम लगता है अगर उसको आप हैंडल कर रहे हैं आपको आउटपुट भी उसी हिसाब से मिलेगा, है ना। मेहनत करिए, आने वाले टाइम में जो आपको मिलने वाला है वो आप अभी नहीं देख सकते। आप तुरंत अपनी आंख से बस वही देख सकते हैं जिसमें तुरंत आपको प्रॉफिट हो, तुरंत आपको इंटरेस्ट आए और तुरंत वो खत्म हो जाए। जैसे चले गए नदी में घूमने, ताल पे चले गए, बोटिंग किए करके चले आए, बात खत्म, वो खत्म हो गया। 5 सेकंड की खुशी थी,
खत्म, बहुत कर लिए, फोटो वोटो लगा के थोड़ा सा चुतियापा और कर लिए। ठीक है, जिसमें आउटपुट आपको बहुत ज्यादा मिलना है, उसमें आपको बर्दाश्त और सब्र करके मेहनत बहुत देर तक करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप पसीने के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो मिल चुका आपको। ठीक, चलिए देखिए, तो अगर 2 रेशनल नंबर दिया है और इसके बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो दोनों नंबर को सम करके 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। करते हैं, एक रेशनल नंबर हमें मिलेगा, देखिए, हाफ 3/5 प्लस 4/5, 3/5 प्लस 4/5। आपको क्या लगता है, हमको पता था क्या कि हम टच पैनल पे पढ़ाएंगे? पता नहीं रहता भाई, कोई नहीं सोच पाता, आप भी नहीं सोच पाएंगे कि आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या मिलेगा आपको। 2 ही सपना था। एक सपना था कि कपड़े में कहीं चोवा ना लगा रहे, आम का लकड़ी उठाते उठाते चोवा लगा रहता था हर जगह। और दूसरा सपना था कि शर्ट का जो बटन है उसमें लाल धागा, नीला धागा, पीला धागा ना रहे, जिस कलर का शर्ट रहे कम से कम वही कलर का रहे। आप लोग के साथ भी हुआ होगा, वो जब शर्ट का बटन निकल जाता है और अम्मी जब धागा लगाती है तो कहीं लाल लगा देती है, कहीं नीला लगा देती है। पूरे शर्ट में कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, वो लाल वाला धागा दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जब पढ़ाना चालू किए, आज से 4 साल पहले की बात बता रहे हैं, नियर अबाउट 8 साल पहले की बात बता रहे हैं। जब पढ़ाना चालू किए और चरम सीमा पे आए, है ना, हर हफ्ते में 3 कपड़ा नया आ जाता था। कपड़ा जूता चप्पल, कपड़ा जूता चप्पल, पहनते 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 मन त्रस्त हो गया, है ना। केवल एक ही चीज है दुनिया में जिससे आप बोर नहीं हो सकते, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये है मेहनत करके कुछ हासिल करना। सिर्फ एक चीज हमारे नजर में, बस यही एक चीज है जो आपको